This is Bharat FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। ये है भारत FM. बजेगा भारत झूमेगा भारत। Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sfurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. नमस्कार। काफी लंबे अंतराल के बाद हम लोग आज सतरंगी कार्यक्रम में मिल रहे हैं। मैं डॉक्टर नवल भाबड़ा, भारत अजमेर से। इस बीच में अजमेर से बेंगलोर आ गया हूँ, अभी बेंगलोर प्रवास पर हूँ। और पिछले 2 एपिसोड्स में हम बच्चन की कविता की बात कर रहे थे, जिसके पहले पार्ट में हमने मधुशाला की रुबाइयाँ सुनी थी, दूसरे में बच्चन के कुछ गीत, खासतौर से सतरंगिनी से, और आज बच्चन के कुछ और चुनिंदा गीत अलग अलग रंग के, अलग अलग भावों के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये खास तौर से इसलिए कि प्रायः बच्चन के नाम के साथ मधुशाला स्थायी रूप से चस्पा कर दिया गया है। मधुशाला वाले बच्चन, बेशक मधुशाला उनकी अमर काव्य कृति है और पहली ही रचना से बहुत लोकप्रिय हो गई थी वो। बच्चन की बहुत ख्याति हो गई थी उससे। लेकिन बच्चन ने मधुशाला के बाद और 25-30 ग्रंथ लिखे हैं, कविताएं लिखी है, बहुत सारी गीत लिखे हैं, लोकगीत लिखे हैं, मुक्त छंद की कविताएं लिखी है। तो संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में बच्चन को देखा जाना चाहिए, इसलिए इन गीतों की प्रस्तुति का और भी ज्यादा महत्व हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चन का बहुत प्रसिद्ध गीत है, एक रफ्तार पाएंगे उसमें आप, मतलब शब्द विधान और डिक्शन ऐसा है उसमें जो भावों के साथ साथ जैसे रफ्तार चल रही है उनकी, कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला। जीवन की आपाधापी में, आपाधापी उथल पुथल, कभी ये कभी वह, कभी इधर कभी उधर। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में। हर एक यहाँ पर एक बुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे ले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूं यहाँ, जाऊं किस जा। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में। मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में। क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, जो भीतर भी बागों का ऊहा पोह मचा। क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, जो भीतर भी भागों का ऊहा पोह मचा। जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। मेला जितना भड़कीला रंग रंगीला था, मानस के अंदर उतनी ही कमजोरी थी।
जितना ज्यादा संचित करने की ख्वाहिश थी, उतनी ही छोटी अपने कर की झोरी थी। उतनी ही छोटी अपने कर की झोरी थी। जितनी ही बिर में रहने की थी अभिलाषा, उतने ही रेले तेज धकेले जाते थे। क्रय विक्रय तो ठंडे दिल से हो सकता है। क्रय विक्रय तो ठंडे दिल से हो सकता है। यह तो भागा भागी की छीना जोरी थी। अरे यह तो भागा भागी की सीना जोरी थी। अब मुझसे पूछा जाता है क्या बतलाऊं, क्या मान अकिंचन बिखराता पथ पर आया। वह कौन रतन अनमोल मिला मुझको ऐसा। वह कौन रतन अनमोल मिला ऐसा मुझको, जिस पर अपना मन प्राण निछावर कर आया। ये थी तकदीरी बात, मुझे गुण दोष न दो। ये थी तकदीरी बात, मुझे गुण दोष न दो। जिसको समझा था सोना वह मिट्टी निकली, और जिसको समझा था आंसू वह मोती निकला। जिसको समझा था सोना वह मिट्टी निकली, जिसको समझा था आंसू वह मोती निकला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। मैं कितना ही भूलूं भटकूं या भरमाऊं। मैं कितना ही भूलूं भटकूं या भरमाऊं। है एक कहीं मंजिल जो मुझे बुलाती है एक कहीं मंजिल जो मुझे बुलाती है। कितने ही पांव, कितने ही मेरे पांव पड़े ऊंचे नीचे, प्रतिपल वह मेरे पास चली ही आती है। मुझ पर विधि का आभार बहुत सी बातों का, पर मैं कृतज्ञ इसका, इस पर सबसे ज्यादा। मुझ पर विधि का आभार बहुत सी बातों का, पर मैं कृतज्ञ उसका इस पर सबसे ज्यादा। नभ ओले बरसाए धरती शोले उगले, अनवरत समय की चक्की चलती रहती है। नभ ओले बरसाए धरती शोले उगले, अनवरत समय की चक्की चलती रहती है। मैं जहां खड़ा था कल उस स्थल पर आज नहीं। जीवन की रफ्तार चरई वे थी चलते जाना। कि मैं जहां खड़ा था कल उस स्थल पर आज नहीं। कल इसी जगह फिर पाना मुझको मुश्किल है। मैं जहां खड़ा था कल उस स्थल पर आज नहीं। कल इसी जगह फिर पाना मुझको मुश्किल है। ले मापदंड जिसको परिवर्तित कर देती, केवल छूकर ही देश काल की सीमाएं। जग दे मुझ पर फैसला उसे जैसा भाए, परवाह नहीं कि जग दे मुझ पर फैसला उसे जैसा भाए। लेकिन मैं तो बेरोक सफर में जीवन के इस एक और पहलू से होकर निकल चला। लेकिन मैं तो बेरोक सफर में जीवन के इस एक और पहलू से होकर निकल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। एक बहुत मशहूर गीत बच्चन का, जिसमें एक मुहावरे का प्रयोग है, गर्म लोहा पीटना हिंदी का एक मुहावरा है। मतलब जब अनुकूल स्थिति हो, अनुकूल मौका हो, तब आदमी को वह काम करना चाहिए। लोहा जब गर्म होता है तो लोहार चोट करता है उस पर। तो जब सही अनुकूल अवसर हो, समय हो, वक्त हो, उसका भरपूर उपयोग मनुष्य को करना चाहिए। ये इस गीत की मूल संवेदना है। आरती और अंगारे का गीत है। इसके पहले वाला गीत मिलन यामिनी संग्रह से था। बच्चन कहते हैं कि गर्म लोहा पीट, ठंडा पीटने को वक्त बहुतेरा पड़ा है। अरे गर्म लोहा पीट, ठंडा पीटने को वक्त बहुतेरा पड़ा है। सख्त पंजा नस कसी चोरी कलाई, और बल्लेदार बाहें और आंखें लाल चिंगारी सरीखी, चुस्त और तीखी निगाहें, हाथ में घन और दो लोहे निहाई, पर धरे तो देखता क्या। अरे गर्म लोहा पीट, ठंडा पीटने को वक्त बहुतेरा पड़ा है। भीग उठता है पसीने से नहाता, एक से जो जूझता है। जोम में तुझको जवानी के न जाने,
खप्त क्या क्या सोचता है, या किसी नव देवता ने ध्येय से कुछ फेर दी यो बुद्धि तेरी। कुछ बड़ा तुझको बनाना है कि तेरा इम्तिहान होता कड़ा है। कुछ बड़ा तुझको बनाना है कि तेरा इम्तिहान होता कड़ा है। गर्म लोहा पीठ, ठंडा पीटने को वक्त बहुतेरा पड़ा है। एक गज छाती मगर 100 गज बराबर। एक गज छाती मगर 100 गज बराबर, हौसला उसमें सही है। छाती 1 गज की, हौसला 100 गज का। कि 1 गज छाती मगर 100 गज बराबर, हौसला उसमें सही है। कान करनी चाहिए जो कुछ तजुर्बेकार लोगों ने कही है। कान करनी चाहिए जो कुछ तजुर्बेकार लोगों ने कही है। स्वप्न से लड़ स्वप्न की ही शक्ल में है, लोह के टुकड़े बदलते। स्वप्न से लड़ स्वप्न की ही शक्ल में है, लोह के टुकड़े बदलते। लोह सा वह ठोस बनकर है निकलता, जो कि लोहे से लड़ा है। लोह सा वह ठोस बनकर है निकलता, जो कि लोहे से लड़ा है। गर्म लोहा पीट, ठंडा पीटने को वक्त बहुतेरा पड़ा। अंतिम है कि घन हथौड़े और तोले हाथ की दे। घन हथौड़े और तोले हाथ की दे, चोट अब तलवार गढ़ तू। और है किस चीज की तुझसे भविष्यत मांग करता, आज पढ़ तू। और है किस चीज की तुझसे भविष्यत मांग करता, आज पढ़ तू। ओ अमित संतान को अपनी थमा जा। अमित, अमिताभ जी का नाम भी इसमें आ गया है श्लेष में, कि ओ अमित संतान को अपनी थमा जा। धार वाली ये धरोहर वह अजित संसार में है, शब्द का खर खड्ग लेकर जो खड़ा है। गर्म लोहा पीट, ठंडा पीटने को वक्त बहुतेरा पड़ा है। इसमें अमित और अजीत, अमित के छोटे भाई, इन दोनों के नाम भी संकेत रूप में आ गए हैं। और बच्चन का बहुत संकल्प का और जुझारूपन का गीत है ये, गर्म लोहा पीट, ठंडा पीटने को वक्त बहुतेरा पड़ा है। आरती और अंगार से ही एक और गीत, ये प्राकृतिक सौंदर्य से जुड़े हुए श्रृंगार का गीत है। चांदनी रात का वर्णन है इसमें। रुपहली रात, रूप मतलब चांदी, रुपहली मतलब चांदनी वाली रात, पूनम की रात। और उसमें श्रृंगार का भाव भी अनुस्यूत है, जुड़ा हुआ है। बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय गीत है बच्चन का, मैंने सुना है बच्चन जी से, और लगभग उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं के सुर में प्रस्तुत करता हूँ। इस रुपहली चांदनी में सो नहीं सकते पखेरू और हम भी। इस रुपहली चांदनी में सो नहीं सकते पखेरू और हम भी। न पक्षी सो सकते हैं और न हम सो पा रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ अंधेरा चाहिए सोने के लिए रुपहली चांदनी में। पूर्णिमा का चांद अंबर पर चढ़ा है और तारकावली खो गई है। चांदनी में वो सफेदी है कि जैसे धूप ठंडी हो गई है। चांदनी में वो सफेदी है कि जैसे धूप ठंडी हो गई है। नेत्र निद्रा के मिलन की वीथियों में, वीथियां गलियां, गैलरी, कि नेत्र निद्रा के मिलन की वीथियों में चाहिए कुछ कुछ अंधेरा। इस रुपहली चांदनी में सो नहीं सकते पखेरू और हम भी। कि नीड अपने छोड़ बैठे डाल पर कुछ पक्षी, कि नीड अपने छोड़ बैठे डाल पर कुछ और मंडलाते हुए कुछ, पंख फड़काते हुए कुछ चहचहाते, बोल दुहराते हुए कुछ। चांदनी फैली गगन में, चाह मन में
गीत किसका है सुनाओ, ये भी बच्चन का एक प्रसिद्ध गीत है। चांदनी फैली गगन में चाह मन में, उसकी तरफ इशारा है कि चांदनी फैली गगन में चाह मन में, गीत किसका है सुनाओ, मौन इस मधुयामिनी में हो नहीं सकते पखेरू और हम भी, इस रुपहली चांदनी में सो नहीं सकते पखेरू और हम भी, इस तरह की रात अंबर के अजीर में, अजीर आंगन, इस तरह की रात अंबर के अजीर में रोज तो आती नहीं है, और चांद के ऊपर जवानी इस तरह की रोज तो छाती नहीं है, हम कभी होंगे अलग और साथ होकर भी कभी होगी तबीयत, कभी हम अलग हो जाएंगे, कभी साथ होकर भी तबीयत अलग हो जाएगी, कि हम कभी होंगे अलग और साथ होकर भी कभी होगी तबीयत, यह विरल अवसर विसुधि में खो नहीं सकते पखेरू और हम भी, विरल मतलब दुर्लभ, रेयर, और विसुधि विस्मृति, यह विरल अवसर विसुधि में खो नहीं सकते पखेरू और हम भी, इस रुपहली चांदनी में। अंतिम, ये बेचारे तो समझते हैं कि जैसे ये सवेरा हो गया है, पक्षी अचकचा गए कि इतनी रोशनी कैसे है, कहीं सुबह हो गई क्या, ये बेचारे तो समझते हैं कि जैसे यह सवेरा हो गया है, प्रकृति की नियमावली में क्या अचानक हेर फेरा हो गया है, और जो हम सब समझते हैं कहाँ इस ज्योति का जादू समझते, और जो हम सब समझते हैं कहाँ इस ज्योति का जादू समझते, मुक्त जिसके बंधनों से हो नहीं सकते पखेरू और हम भी, इस रुपहरी चांदनी में सो नहीं सकते पखेरू और हम भी। एक और गीत प्रणय पत्रिका काव्य संग्रह से श्रृंगार का गीत है, एक स्मृति पर आधारित गीत है ये। कभी कोई प्रेयसी के पास किसी संयुक्त परिवार में सामूहिक रूप से सब लोग सो रहे थे, वो कोई विरल स्मृति है पुरानी, उसको लेकर पूरा गीत बच्चे ने लिखा है। देखिए क्या सूक्ष्म भावनाओं का अंकन है इसमें, क्या ऑब्जर्वेशन है। अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे मनसनी का प्रतीक दिया है इसमें अपनी प्रेयसी को। आरती और अंगारे से ही एक और गीत, प्रणय पत्रिका वाला गीत इसके बाद लेते हैं। स्मृति पर आधारित गीत प्रेयसी को संबोधित, कि न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूं, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। यामिनी रात, न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूं, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। दिखाई पड़े पूर्व में जो सितारे, वही आ गए ठीक ऊपर हमारे। क्षितिज पश्चिमी हैं बुलाता उन्हें अब, न रोके रुकेंगे हमारे तुम्हारे। मतलब रात लगभग बीत चली है, पूर्व के सितारे पश्चिम की तरफ जाने को हैं। दिखाई पड़े पूर्व में जो सितारे, वही आ गए ठीक ऊपर हमारे। क्षितिज पश्चिमी हैं बुलाता उन्हें अब, न रोके रुकेंगे हमारे तुम्हारे। न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूं, मगर यामिनी बीच में ढल रही है।
उधर तुम इधर में खड़ी बीच दुनिया, हरे राम कितनी कड़ी बीच दुनिया, किए पार मैंने सहज ही मरुस्थल, सहज ही दिए चीर मैदान जंगल, मगर माप में चार बीते बमुश्किल। बीते मतलब बालिस्त, 4 बालिस्त दूरी है लेकिन मिल नहीं सकते। वेवश किए पार मैंने सहज ही मरुस्थल, सहज ही दिए चीर मैदान जंगल, मगर माप में 4 बीते बमुश्किल, यही एक मंजिल मुझे खल रही है, न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूं, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। नई आंख की राह रोकी किसी ने, तुम्हें देखते रात आधी गई है। मिल नहीं सकते, देख तो सकता हूं कि नई आंख की राह रोकी किसी ने, तुम्हें देखते रात आधी गई है। ध्वनित कंठ में रागिनी अब नहीं है, नहीं प्यार की आह रोकी किसी ने। बड़े दीप कब के बुझे चांद तारे, मगर आग मेरी अभी जल रही है, न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूं, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। मनाकर बहुत एक लट में तुम्हारी, बालों की लट, कि मनाकर बहुत एक लट में तुम्हारी, लपेटे हुए पोर पर तर्जनी के, पड़ा हूं बहुत खुश कि इन भावरों में मिले फार्मूले मुझे जिंदगी के, मिले फार्मूले मुझे जिंदगी के। भंवर में पड़ा सा हृदय घूमता है, भंवर में पड़ा सा हृदय घूमता है, बदन पर लहर चल रही है। अरे बदन पर लहर चल रही है, न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूं, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। अंतिम गीत प्रस्तुत करता हूं प्रणय पत्रिका संग्रह से, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। हेम हंसनी का प्रतीक दिया है अपनी प्रेयसी को। उसमें यह बताया है कि हर चीज की एक सीमा होती है, हद होती है। एक जैसा प्यार स्थायी रूप से हमेशा नहीं रह सकता। जितना जिससे मिल गया उतना पर्याप्त है, ज्यादा की उम्मीद नहीं करे, ऐसा कुछ भाव इसमें कवि ने व्यक्त किया है कि जितना हमारा साथ हो चुका है उतना पर्याप्त है। कि हो चुका है 4 दिन मेरा तुम्हारा है मनसिनी, हो चुका है साथ प्रेम, कि हो चुका है 4 दिन मेरा तुम्हारा है हंसिनी, और इतना भी यहाँ पर कम नहीं है, यहाँ पर संसार में। और वैसे भी साथ और प्रेम जो है वो गहराई में ज्यादा होता है, लंबाई में नहीं होता। एक पल और उसकी स्मृति जीवन के लिए काफी है, बजाय इसके कि लंबा साथ हो बोझिल या उबाऊ। कि हो चुका है 4 दिन मेरा तुम्हारा है मनसिनी, और इतना भी यहाँ पर कम नहीं है। एक आंधी है उठी गर्दो गुबारी, हो इसी के साथ उड़ जाना मुझे है। जानता मैं हूं नहीं कोई नहीं है, कब तुम्हारे पास फिर आना मुझे है। कोई नहीं जानता, जानता मैं हूं नहीं कोई नहीं है, कब तुम्हारे पास फिर आना मुझे है। ये विदा का नाम ही होता बुरा है, ये विदा का नाम ही होता बुरा है। डूबने लगती तबीयत किंतु सोचो, हो चुका है 4 दिन मेरा तुम्हारा है हंसिनी, और इतना भी यहाँ पर कम नहीं है। मैं निराला था निराले देश आया, और निराली ही लिए चाहे उमंगे, पर मिली खुलकर सलिल बलकल नलिनियां, और बाहें खोल जल कुंतल तरंगे। सलिल बलकर नलिनियां मतलब पानी में तैरती हुई नलिनियां, कमलनियां, कमल के फूल। पर मिली खुलकर सलिल बलकल नलिनियां, ये प्रेयसियों के प्रतीक हैं, सौंदर्यों के। पर मिली खुलकर सलिल बलकल नलिनियां, और बाहें खोल जल कुंतल तरंगे, जल के बाल वाली लहरें। बीच जिनके हम फिरे स्वच्छंद होकर, और जिन पर झूम झूले और तेरे, किंतु मुझको हम अलग होने चले हैं जब हमारा, हर्ष सीमा छू रहा है लेश इसका गम नहीं है।
जब हमारा हर्ष सीमा छू रहा है, हद से पार हो रहा है, तब हमें अलग होना पड़ रहा है। पर ये जीवन है। हम अलग होने चले हैं जब हमारा हर्ष सीमा छू रहा है, लेश इसका गम नहीं है। अरे हो चुका है 4 दिन मेरा तुम्हारा हेम हंसिनी, और इतना भी यहाँ पर कम नहीं है। क्या प्रतीक्षा हम करेंगे उस घड़ी की, बहुत अच्छी पंक्ति है, कि क्या प्रतीक्षा हम करेंगे उस घड़ी की, एक दिल से दूसरा जब ऊब जाए तब अलग हो। क्या प्रतीक्षा हम करेंगे उस घड़ी की, एक दिल से दूसरा जब ऊब जाए, जिस खुशी के बीच हम डूबे हुए हैं, जब हमारे बीच में वह डूब जाए। आग चुंबन से निकलती है हमारे, और बिजली दौड़ती आलिंगनों में। आज स्थिति ये है, इसी के रहते रहते अलग हो जाएं, बजाय ऊब होने वाली स्थिति होने के, कि आग चुंबन से निकलती है हमारे, और बिजली दौड़ती आलिंगनों में। अलविदा का वक्त है ये, जब हमारे बीच शंका है नहीं, संदेह, भय या भ्रम नहीं है। अरे हो चुका है 4 दिन मेरा तुम्हारा हेम हंसिनी, और इतना भी यहाँ पर कम नहीं है। अंतिम, कि पंख चांदी के मिले हों या कि सोने के मिले हों, एक दिन झड़ते अचानक। एक गंभीर जीवन दर्शन की बात कही है इसमें, कि कितने ही ऊंचाई पर पहुंच जाए आदमी, एक दिन उसे नीचे आना पड़ता है। सारे सोने चांदी के पंख झड़ जाते हैं, संपन्नता, नाम, पद, प्रतिष्ठा सब विलुप्त हो जाते हैं। कि पंख चांदी के मिले हों या कि सोने के मिले हों, एक दिन झड़ते अचानक, और सभी को देखनी पड़ती किसी दिन जड़ प्रकृति की एक सच्चाई भयानक। किंतु उनके वास्ते रोए उन्हें जो बेट सहलाते रहे हैं, किंतु उनसे जो बसंती बात बहलाते। बसंती बात, बसंती हवा, जो बसंती हवाओं में झूमते रहे हैं, उड़ते रहे हैं, वो इसकी परवाह नहीं करते। इसकी पंख झड़ जाने की चिंता वो करते हैं जो कुछ करते नहीं है। किंतु उसके वास्ते रोए उन्हें जो बेट सहलाते रहे हैं, किंतु उनसे जो बसंती बात बहलाते। बवंडर साथ दहलाते रहे हैं, जिंदगी उनके लिए मातम नहीं है। हो चुका है 4 दिन मेरा तुम्हारा हेम हंसनी, और इतना भी यहाँ पर कम नहीं है। हो चुका है 4 दिन मेरा तुम्हारा हेम हंसनी, और इतना भी यहाँ पर कम नहीं है। धन्यवाद। अगली बार मैं अपनी कुछ गीतों का, गजलों का और कविताओं का काव्य पाठ करूंगा। बहुत दिन हो गए आपको काव्य पाठ के साथ रूबरू हुए आपसे। तो कविताओं का दौर चल रहा है, बच्चन का काव्य पाठ का सिलसिला हम यहीं रोक रहे हैं अभी, और अगली बार मैं कदाचित अपना काव्य पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो सतरंगिनी कार्यक्रम से विदा लेता हूँ आपसे। मैं डॉक्टर नवल भावना, बेंगलोर से। धन्यवाद। Namaskar, Sat Sri Akal, welcome and adab. You are listening to Bharat FM, a one of its kind, multilingual, eclectic provider of entertainment, information and news to Indian Americans. Headquartered in Cincinnati, Ohio, Bharat FM airs shows out of Cincinnati, Chicago and Phoenix. We take pleasure in our ability to cater to your bhakti, chusti, sphurti, shakti and masti needs with our audio and visual shows. Check out bharatfm.com for our online program schedule and archives. I'm sure the content will definitely tickle your senses. Tune in via the 24-hour web streaming on bharatfm.com or via the Bharat FM app. More information can be procured at 513-488-5070. This is Bharat FM. बजेगा भारत, झूमेगा भारत। ये है भारत FM। बजेगा भारत, झूमेगा भारत।